So, hello everyone, welcome back to the Trading Operators channel. My name is Ayush Singh and आज करने वाले हम लोग बैंक निफ्टी की प्री मार्केट एनालिसिस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज क्या करने वाले हम लोग बैंक निफ्टी के रिलेटेड ही बस करेंगे। नेक्स्ट वीक से हम लोग क्रिप्टोज और हीरो क्या बोलते हैं फॉरेक्स को भी इंक्लूड करने वाला है, जो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम में अपडेट कर रखा है। ओके, तो इतना ही आपको अभी जानना चाहिए। तो करते हैं स्टार्ट। अब मैं कैसे एनालाइज करूंगा एज ए स्मार्ट मनी ट्रेडर, कल के दिन प्रेडिक्ट करने के लिए उसको आप समझो, नोट करो, डेली उसी चीज़ को प्रैक्टिस करो। और जो लोग एसएमसी या आईसीटी कर रहे हैं उन वो थोड़ा कोरिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। जो बिगिनर्स हैं, अ, पहले तो वो सीख के आए एसएमसी क्या आईसीटी क्या है, तब आपको ये सारी चीज़ समझ में आएगी कि इसको एनालिसिस कैसे करते हैं। हम लोग कोई इंडिकेटर्स वगैरह या ट्रेंड लिक्विडिटी ये सब, मतलब ट्रेंड लिक्विडिटी कह रहा हूँ, पैटर्न्स वगैरह नहीं बनाते एनालिसिस करने के लिए। जय हिंद। तो डेली में क्या सिनेरियोज बन रहे हैं उसको एक बार समझते हैं। तो बेसिकली मार्केट ने एक यहाँ पे हाई बनाया था, अब लो क्रिएटेड है, अगेन एक रिवर्सल आया था, देन अगेन प्राइस ड्रॉप करा है। और अब जब ये जो आज का दिन है, इस फेयर वैल्यू गैप पे आ रखा है यहाँ पर, सो दैट मीन्स कि अब हमें अप ट्रेंड मिल सकता है शॉर्ट टर्म, या कल हम लोग एक बुलिश कैंडल को देख सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड रहेगा अकॉर्डिंग टू डेली कैंडल। सो एक जगह मैं इसको नोट कर लेता हूँ कहीं। ओके, सो डेली में वी कैन एक्सपेक्ट बुलिश मूव और बुलिश कैंडल। पहली चीज़ ये क्लियर हो गई ये देख के, क्योंकि फेवरेबल गैप है बाइंग साइड वाला। और एक और चीज़ आप नोटिस करोगे, जो मैंने रिसेंटली एस एम सी 2.0 के अंदर इंक्लूड करा है, कि बजट डे का जो दिन था उसकी जो क्लोजिंग हुई है वो यहाँ हुई है और ओपनिंग इसकी यहाँ हुई है। दैट मीन्स ये क्या है, एक गैप बच रहा है अभी फ़िलहाल। तो मार्केट इन एरियाज को फिल करने आ सकता है, हाई चांसेस रहेंगे। और टिल ये जो एरिया है, क्या बोलते हैं, हमारे इसके अंदर है, डिस्काउंटेड एरिया में है, सो प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, हाईली पॉसिबल। एंड देन फिर ड्रॉप करे तो हमारे लिए एक अच्छा खासा एक प्राइस एक्शन बनेगा इस केस के अंदर, जो भी हम चार्ट्स को देख के रीड कर पा रहे हैं। प्लस प्लस प्लस, क्योंकि हम लोग बेरिश हैं, तो द लास्ट बेरिश कैंडल यहाँ तक ये रहेगा एक अच्छा खासा पॉइंट रिवर्सल का। तो डेली में ये चीज़ तो मैं क्लियर हो गई। देन शिफ्ट डाउन करते हैं 4 आवर्स पे। 4 आवर्स के अंदर क्या सिनेरियोज हैं, ये भी लो लोज एंड लो राइज क्रिएट कर रहा था। इसमें भी ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि प्राइस इन एरियाज में आके ड्रॉप करे, तो ये मैंने ऑलरेडी बना ही रखा है। तो मैं इसको भी एक जगह लिख देता हूँ कि क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी। 4 आवर शॉर्ट टर्म बाइंग एक्सपेक्टेड एंड गेन ड्रॉप एंड हैपन, सिंपल। लेट्स शिफ्ट डाउन टू द 15 मिनट स्ट्रक्चर्स। एक सेकंड, इस पर नहीं करना था ना। हम्म, इसमें 15 मिनट स्ट्रक्चर्स पे चलते हैं। अब 15 मिनट्स की बात करोगे तो जो हमने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में कहा था कि इंड्यूसमेंट हुआ है, लो लोज ब्रेक हो सकते हैं, तो मार्केट ने आने वाले टाइम पे उसको ब्रेक भी कर रखा है। जो भी हमारा मार्केट का जो प्रीवियस लोअर लो है वो यहाँ पर है, और लोअर हाई हमारा यहाँ पर है। एंड अगेन हमारे पास एक नया लोअर लो क्रिएटेड है अब फिलहाल। तो जब हमारे पास अब एक नया लोअर लो क्रिएटेड है और प्राइस अभी भी स्टिल डिस्काउंटेड एरिया में है, तो जो एल्गोरिदम्स रहेंगे वो क्या करेंगे, मोस्टली प्राइस को रीच आउट करेंगे हमारे डिस्काउंटेड एरियाज़ में, और इन एरिया से वो लिक्विडिटी कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और फिर प्राइस में अगेन आके ड्रॉप करना स्टार्ट होगा। तो फिर ये एक अच्छा हेल्दी प्राइजेशन हमारे लिए बनेगा एज अ स्मार्ट मनी ट्रेडर। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। स्टिल वी कैन सी अ 50, लाइक यहाँ तक तो हम लोग बाइंग देख ही सकते हैं 50% तक, और उसके बाद से उसको सेल करना होगा तो वो इन कई एरिया से सेल आउट अगेन स्टार्ट करेगा किसी न किसी, फिर वो लगे आपको फिल आउट करके फिर वो अगेन ड्रॉप करना स्टार्ट करेगा प्राइस। तो मे बी हाई चांस होंगे गोल्डन जोन्स भी इसको ध्यान में रखेंगे।
ये पॉइंट्स, ये दो हाइज भी जा सकते हैं, उड़ सकते हैं एज अ बायर्स को इनवाइट करने के लिए, एंड देन फिर ड्रॉप करेगा तो तब हम लोग अच्छी खासी हंटिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग कौन है, हु वी आर ऑपरेटर्स। तो वैसे सोचना पड़ता है ना ऑपरेटर्स की तरह, कि रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। चलो ये तो क्लियर हो गया। इसके अंदर इंड्यूसमेंट फेल है तो शॉर्ट टर्म बाइंग चल रही है, और 15 मिनट्स के अंदर भी हमारी शॉर्ट टर्म बाइंग चलेगी। अब स्टिल प्राइस हाई राइज ऐसे से बनाता जाएगा, और फिर एक टाइम आएगा, फिर ये ब्रेक होगा, इसके बाद से हम लोग लो लोस एंड लो राइज पे प्ले करना स्टार्ट करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे आने वाले दिनों में, और अभी तो हम लोग बाय ऑन डिप्स पे चलेंगे। ये भी क्लियर। अब डिस्कस करते हैं कि आज का मार्केट था कैसे, 1 मिनट का स्ट्रक्चर। वैसे तो मैंने ऑलरेडी चार्ट्स को वहाँ पे शेयर कर रखा है टेलीग्राम में, पर स्टिल लेट मी एक्सप्लेन कि सिनेरियोस कैसे। जैसे हमारा हायर टाइम फ्रेम था, वो हमारा लो लोज एंड लो राइज बना रहा था, तो ड्रॉप तो एक्सपेक्टेड था ही। और सुबह और जो मार्केट खुली है वो कल के ऑर्डर फ्लो से नीचे खुल गई, और इधर कोई भी ऑर्डर फ्लो वो नहीं था, अनमिटिगेटेड वाले ऑर्डर फ्लो नहीं थे, सारे मिटिगेटेड थे। तो हाई चांसेस है प्राइस चौथ स्वीप करके अगर बुलिश जाएगा तो जाएगा। बट मार्क फिर, ये तो हमें उस टाइम में क्लियर हो गया था पहले ही। तो फिर मार्केट साइडवेज खुला, और हमें पता है चौथ स्वीप तक ही जा सकता है अगर वो ऑर्डर फ्लो के नीचे है तो हम लोग काउंटर ट्रेंड में हम लोग स्टार्ट हो गए बेरिश जाना। वही फिर वो कंटिन्यू हुआ स्टार्ट, फिर चौथ स्वीप हुआ। और बट क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए था एक प्रॉपर कंफर्मेशन जो कि इसके हाई ब्रेक होने के बाद से आता, फिर हम लोग बाय करते तो वो बेटर रहता। यहाँ पर रिस्की रहता है, तो अगर कोई ये गलतियाँ कर रहा है कि पीओइस में डायरेक्टली ट्रेड्स कर रहा है, वो अवॉइड कर सकता है। एंड इसके बाद से कोई अच्छे खासे ट्रेड्स नहीं थे इधर, वही वाला ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। ये भी एक इंड्यूसमेंट यहाँ पे था स्वीप। बट अब अगर पूरे रेंज को डिवाइड करेंगे तो हम लोग कभी भी डिस्काउंटेड एरियाज में सेल नहीं कर सकते ना, प्रीमियम में सेल करेंगे। तो अगर हमें सेल भी करना था तो प्राइस को एटलीस्ट यहाँ तक आके ड्रॉप करना था, तो वैसे लिक्विडिटी नहीं बनेगी ना। तो ये सिनेरियो से तो वहाँ पे हमने कोई ट्रेड उठाया ही नहीं। और फिर इतना ड्रॉप करने के बाद जब इतना डिफरेंस आ गया इंड्यूसमेंट के बीच में, तो यहाँ पे एक कह लो क्या बोलते हैं, मोस्टली जो सेलर्स थे वो इन्वाइटेड हो ही गए थे इधर, और पैटर्न भी यहाँ पे क्रिएट हो गया था। तो फिर उसको ब्रेकआउट देख के बहुत सारे सेलर्स इनवाइट हुए थे। देन हमने यहाँ से ट्रेड कैसे लगाया उसको समझते हैं। तो पहले हमने प्राइस को एक रीसेंट हाई को ब्रेक करने दिया, एंड जैसे ही ब्रेक करा हमको पता चल गया कि इंटरनली प्राइस ने बुलिश के ऑर्डर फ्लो को कंटिन्यू कर दिया और प्राइस इंड्यूसमेंट स्वीप कर सकता है। तो वैसे ही फिर हमने हाई लोस को कनेक्ट करके प्रीमियम डिस्काउंट जोन से ट्रेड उठाए। एक ट्रेड उठाया, ये तो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, थोड़ा और नीचे आता तब एग्जीक्यूट होता। देन यहाँ पर जो इंड्यूसमेंट स्वीप हुआ, एटलीस्ट उसको लो ब्रेक करना था, और प्राइस ऑलरेडी आज इतना नीचे गिर चुका था। तो लिक्विडिटी मोस्टली इधर बहुत सारी पेंडिंग थी, और अभी भी पेंडिंग है ऊपर। अगेन वैसे बाइंग गई, फिर ट्रेंड भी चेंज हुआ 1 मिनट के स्ट्रक्चर्स के अंदर, इंड्यूसमेंट हुआ, डिस्काउंटेड एरिया में आया, फिर देन अगेन ये। तो मतलब ठीक था दिन, और 2 दिन से हज़ार हज़ार पॉइंट्स भी चल रहे हैं, 2-2% अप डाउन कर रहा है प्राइस, तो स्ट्रक्चर थोड़े ठीक ठाक है। कल के लिए ये क्रूशियल लेवल्स है हमारे लिए। ये बॉस बुलिश का इंडिकेशन, ये चौच बेरिश का इंडिकेशन। अब प्राइस अगर इसके अंदर ही रहता है, इसके नीचे नीचे इसके ऊपर ऊपर रहता है तो बुलिश जाएंगे, और अगर इसके नीचे जाएगा तो अगेन ट्राई करेंगे बेरिश जाने का। तो ये एक क्राइटेरिया हमारा बन सकता है स्ट्रक्चर्स के वाइज। प्लस डेटा को देख लेते हैं कि डेटा क्या कह रहा है। ठीक है,